दोस्तों आज की खबर सुनकर आपको यकीनन मजा आ जाएगा और शायद उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना भूल जाएंगे। इसलिए शुरुआत में ही वीडियो को पॉज करके पहले जय हिंद लिख दीजिए और चैनल को चेक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो कर दीजिएगा। देखिए तेजस की अगर बात की जाए इसकी कमजोरियों की, तो सबसे बड़ी कमजोरी जो इसकी है वो है इसकी रेंज। अगर रेंज को हटा दिया जाए तो बाकी सारी चीजें तेजस मार्क 1 में एकदम उत्तम क्वालिटी की है। यानी इसका सॉफ्टवेयर और इसका एल्गोरिदम ले लीजिए, शानदार है। इसकी बॉडी, इसका इंजन, इसके बाकी के सब सिस्टम्स सारे के सारे A1 क्लास के हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि तेजस में आप सबसे ज्यादा इंटीग्रेशन कर सकते हैं। यानी दुनिया भर की मिसाइलें जो टॉप कंट्रीज है मिसाइलों के मामले में, उन सभी टॉप कंट्रीज की मिसाइलें आप तेजस में इंटीग्रेट कर सकते हैं। फिर भारत की हो, इजराइल की हो, रशिया की हो या फिर फ्रांस की। जी हाँ, आपको याद होगा मैंने कुछ समय पहले आपको बताया था कि फ्रांस से भारत वही वाली मिसाइलें खरीदने जा रहा है जो कि रफाल के लिए हमने खरीदी है और रफाल के साथ वो आती भी है, जिनका नाम है हैमर मिसाइल। वो मिसाइल इस बार रफाल के साथ साथ तेजस में भी इंटीग्रेट की जाएगी। HAL इसके ऊपर काम शुरू कर चुका है। तो हैमर के साथ हमने पूरी प्लानिंग कर ली थी। फ्रांस की तरफ से दरअसल इसका इंडिकेशन मिल गया था कि आप ठीक है, आप तेजस के साथ इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद फिर भारत ने ऑर्डर वगैरह भी दे दिया। मैं आपको बता दूं कि ये फ्रांस की सफरान बनाती है ये मिसाइल को। ये एक प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब है, लेकिन इसे अक्सर मिसाइल ही कहा जाता है। तो बताया ये जा रहा है कि HAL ने इसके ऊपर पहले इंटीग्रेशन का काम शुरू किया, जो कि सफलतापूर्वक काफी समय पहले ही खत्म कर लिया था। उसके बाद अभी इसका फाइनली टेस्ट भी कर लिया गया है। यानी तेजस से फ्रांस की हैमर मिसाइल दाग दी गई है और पूरी तरह से सफलतापूर्वक ये टेस्ट रहा है। यानी वही ताकत जो रफाल के अंदर थी वो अब हमारे तेजस के अंदर आ चुकी है। इसके क्या क्या फायदे होंगे तो आप जानते होंगे कि हैमर मिसाइल अपनी कैटेगरी की लीडिंग मिसाइल है दुनिया भर में। दूसरी बात, यहाँ पर भारत की एक सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है तेजस के साथ, और वो ये है कि ये भारत की एयरफोर्स की ताकत तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, साथ ही साथ ये हमारे खजाने को भी बढ़ाएगा। यानी तेजस चूंकि काफी हल्का विमान है, दुनिया भर के मैक्सिमम देश इस तरह के विमानों का इस्तेमाल करते हैं, काफी सस्ता है और इसकी कैपेबिलिटीज चूंकि इतनी ज्यादा बढ़ गई है, इस वजह से इसके एक्सपोर्ट के चांसेस ज्यादा होंगे। दुनिया भर के कई सारे देश इसे खरीदना पसंद करेंगे कम कीमतों की वजह से, भारत को देखते हुए, क्योंकि भारत का चूंकि आप जानते हैं काफी हॉनेस्ट कंट्री है। इस वजह से कोई भी भारत के साथ डील करने से पहले हिचकिचाएगा नहीं। तो यहाँ पर जितने भी देशों के हथियार इसमें इंटीग्रेट होते जाएंगे लगातार, उतनी ही ज्यादा इसकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी कि कई सारे दूसरे देश इसे खरीदने के लिए इन्फ्लुएंस होंगे। रिसेंटली मैंने आपको बताया कि फिलीपींस में जो डिफेंस शो होने वाला है, वहां पर DRDO अपने कई सारे हथियारों का प्रदर्शन कर रहा है। इसी वजह से रिसेंटली DRDO ने आकाश मिसाइल का परीक्षण किया, आकाश प्राइम का एक्चुअली। उसके बाद कल ही ब्रह्मोस मिसाइल का भी एक टेस्ट किया गया और अब तेजस से कहीं ना कहीं हैमर मिसाइल का परीक्षण कर देना सीधा सीधा इंडिकेशन है कि सबसे पहला ग्राहक भारत के मन में भी मलेशिया से पहले ही फिलीपींस कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। फिलीपींस के लिए उत्तम चीज होगी तेजस। उसकी बाउंड्रीज भी छोटी है, उसको रेंज की भी ज्यादा कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं जाएगी। तो हैमर मिसाइल के बाद अब बताया जा रहा है कि जल्दी ही, जो कि काफी समय से पेंडिंग भी था, अस्त्र मिसाइल का इसके साथ परीक्षण करना, वो भी बताया जा रहा है कि जल्दी ही किया जाएगा। इसके बाद शॉ मिसाइल है, इसका परीक्षण भी जल्दी ही तेजस के साथ किया जाएगा। तो कहने का मतलब तेजस एक ओवरऑल पैकेज बन चुका है जिसमें बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल की गई है। इसके सारे पार्ट, सारे कलपुर्जे, इंजन वगैरह, सॉफ्टवेयर, एल्गोरिदम, ये सारा कुछ अच्छी क्वालिटी का है। और अगर आर्मामेंट की बात की जाए तो क्या ही पूछना, दुनिया भर के टॉप कंट्रीज की मिसाइलें आप इसमें बड़ी आसानी से उपयोग कर पाएंगे। तो ये चीजें हमारे तेजस को कहीं ना कहीं एकदम अलग बनाती है। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।